ओम। प्रिय मित्र, सत्य बड़ा प्यारा शब्द है। लोग कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही प्रेम है। और ऋषियों ने गाया भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे सत्य, तुम सब कुछ हो। तुम ही माँ हो जो लोरी सुना के सुलाती है, जो पोषण करती है। तुम ही पिता हो जो रक्षा करता है, जो जीवन के संघर्ष में हमें जीना सिखाता है। तुम ही मित्र हो जो हर सुख दुख में बाहों में बाहें डाले चलता है। तुम ही गुरु हो। सत्य के लिए सबको छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी के लिए सत्य को छोड़ना अकलमंदी नहीं कही जा सकती। अब प्रश्न उठता है कि इस सत्य को कैसे हम पा सकते हैं। और माफ करें, हमने जीवन में एक ही भाषा सीखी है, पाने की भाषा। हर चीज को अहंकार पा लेना चाहता है, प्रेम को पा लेना चाहता है, आनंद को पा लेना चाहता है, बड़ी बड़ी डिगरियां पा लेना चाहता है, करोड़ों की दौलत, अरबों की दौलत इकट्ठी कर लेना चाहता है, नाम इकट्ठा कर लेना चाहता है। जीवन की सारी भाषा पाने की भाषा है। तो मजे की बात है कि धर्म की भाषा ठीक इसकी अपोजिट है, ठीक उल्टी है। धर्म की भाषा खोने की भाषा है। जिसे आपने अपना समझा है, अब तक जिसे आप अपना समझ के जिसे पकड़े बैठे हो, जिसे गले लगाए बैठे हो, उस झूठ से मुक्ति और सत्य प्रकट हो जाता है। जिस अहंकार की बसीभूत होकर आप ये कहते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं इंडियन हूं, ये सारे जो टैग्स, सारे जो मास्क हमने लगा रखे हैं, इन सबों को उतार देना पड़ता है। और उससे भी सूक्ष्म मास्क हम लोग लगाए बैठे रहते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं फकीर हूं, मैं अरिहंत हूं। ये भी एक सूक्ष्म अहंकार हमें उस सत्य से दूर ले जाता है, हमें उस परम से क्षुद्र बनाता है। मैंने एक कहानी सुनी है। एक व्यक्ति बहुत दूर से सत्य की खोज में घर छोड़ के जा रहा था। कई जंगल पार किए उसने और गुजर रहा था जंगलों से, बिना भूख प्यास की परवाह किए। और थोड़ी दूर पे उसने देखा कि एक वृद्ध सन्यासी बैठा हुआ है, मुस्कुराता हुआ, जीवन से संतुष्ट, न चेहरे पे विषाद, न दुख की चिंताएं। उस युवक ने उन्हें देखा और उसके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होता हुआ महसूस हुआ उसे। वो उस सन्यासी के पास गया, उसके चरण छुए और कहा, महात्मन, मैं सत्य की खोज में आया हूं। और वो वृद्ध सन्यासी हंस पड़े कि बेवकूफ, तुम सत्य की खोज में आए हो? तुम्हारे जैसा अज्ञानी, तुम्हारे जैसा बेवकूफ व्यक्ति मैंने देखा नहीं। सत्य की खोज होती है।
सत्य कहीं खो गया है जो तुम उसे खोजने निकले हो? और क्या तुम सत्य को जानते हो कि तुम खोज पाओगे? और क्या तुम जो खोज पाओगे वो क्या सत्य होगा? युवक हैरान रहा। सन्यासी ने कहा, उस वृद्ध सन्यासी ने कहा कि पुत्र, सत्य की खोज नहीं हो सकती। सत्य को तो प्रकट होना होता है। जब तुम सारे झूठ गिरा देते हो, जब तुम सारी दीवारें गिरा देते हो, तो कोई भेद नहीं, तब तुम अभेद को प्राप्त कर लेते हो अपने आप। वो तो मिला हुआ है, सूरज उगा है, बस तुम्हारी आंखें बंद हैं। गीत गाए जा रहे हैं लेकिन तुम्हारे कान बहरे हैं। तो सत्य की खोज नहीं हो सकती। सत्य की खोज का अर्थ है कि आप वैसे ही खोज रहे हो जैसे आपने कोई वस्तु खो दी और उस वस्तु को आप ढूंढते हो कमरे में। इसका मतलब है कि आप उस वस्तु के बारे में जानते हो, तभी तो आप खोज रहे हो कहां गई वो वस्तु। लेकिन सत्य को जानने के बाद फिर उसे खोजने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और सत्य कहीं खोया ही नहीं तो आप खोज क्यों रहे हो उसे? ये खोजना कहीं ना कहीं आपके अहंकार की ही तृप्ति का साधन है। आप भर लेना चाहते हो, आप पा लेना चाहते हो, आप इकट्ठे कर लेना चाहते हो। जीवन की संपदा इकट्ठी की आपने, धन इकट्ठा किया, नाम इकट्ठा किया, पोस्ट इकट्ठा किए, बड़े बड़े सम्मान इकट्ठा किए, और आप असंतुष्ट हो गए। और अब आप चले हो सत्य को इकट्ठा करने। और ऐसे लोग बड़े धीर गंभीर ज्ञानी हो जाते हैं। ऐसे लोग शास्त्रों का हवाला देते हैं और शास्त्रों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे वो शस्त्र हो। और मैं किन्हीं लोगों की आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि आप देखें, ये प्रक्रिया मेरे अंदर भी घटी है और आपके अंदर भी घट रही है। इसे समझें और सत्य को प्रकट करें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर के झूठ को, आप अपने अंदर के असत्य को देखें। क्योंकि जो असत्य को देखता है वो असत्य नहीं, वो सत्य है। आपका दृष्टा झूठा नहीं है। दृश्य झूठ हो सकते हैं, दृश्य परिवर्तित हो सकते हैं, दृश्य रिलेटिव है, वो रिलेटिव ट्रूथ है। लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ जाने के लिए आपको उस रिलेटिव ट्रूथ को समझना होगा। सिर्फ चर्चा कर देने से, सिर्फ मन में बिठा लेने से, जानकारियां इकट्ठी कर लेने से सत्य से आपका मिलन नहीं हो सकता। प्रेम से आपका मिलन नहीं हो सकता। आनंद से आपका मिलन नहीं हो सकता। उस सच्चिदानंद को व्यक्त होने के लिए रास्ते साफ करने पड़ते हैं। उस प्रियतम को आने से पहले अपने आप को सजाना पड़ता है, अपने कमरे की सफाई करनी पड़ती है। आपने मेरी बातों की इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम संभावना को, उस परम सत्य को मेरा नमन है। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। धन्यवाद।